धमनी और शिरा में अंतर एकदम अच्छे से समझेंगे, परीक्षा में छूटने का सवाल ही नहीं उठता। चाहे लघु उत्तरीय में पूछे, चाहे दीर्घ उत्तरीय में पूछे, सबका जवाब मिलेगा, है ना? एकदम जवाब मिलेगा। यदि आप लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन का वीडियो नहीं देखे होंगे, डिफरेंस वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बाय विशाल सर, वहां पर आ सकता है आपको। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग कि देख सकते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। बारीकी से हम लोग देखेंगे और उसका एक वर्ड को समझेंगे, है ना? एकदम अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले कि धमनी, है ना? धमनी यानी कि आर्टरी, और शिरा यानी कि वेन में अंतर हम लोग को देखना है। आर्टरी और वेन में अंतर देखना है। तो पहला है कि इससे शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड, है ना? किससे बड़े भैया? तो धमनी से शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड का स्राव होता है। धमनी से प्योर ब्लड का स्राव होता है बड़े भैया। अब देखिए, और इससे इम्प्योर यानी कि अशुद्ध रक्त का स्राव होता है। ध्यान से आप लोग इस बात को रखिएगा कि धमनी से शुद्ध रक्त का स्राव और शिरा से अशुद्ध रक्त का स्राव होता है। और आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात एक और आ जाती है कि एक होता है फुफ्फुस धमनी और एक होता है फुफ्फुस शिरा। तो जो फुफ्फुस धमनी होता है वह अशुद्ध रक्त, जहां पर फुफ्फुस लगा वह उल्टा कर देता है। धमनी था, केवल धमनी है तो किस रक्त का स्राव करेगा? शुद्ध रक्त का। और यदि फुफ्फुस धमनी कह दिए तो अशुद्ध रक्त का स्राव करेगा। केवल शिरा है तो अशुद्ध रक्त का स्राव करता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा यदि कह दिए तो शुद्ध रक्त का स्राव करता है। यहां तक समझे कि नहीं आप लोग? समझ गए? तो मेन हम लोग को यहाँ पर बात करना है धमनी और शिरा के बीच। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इससे रक्त का बहाव फेफड़ा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बड़े भैया? तो यहाँ पर होना चाहिए हृदय, है ना? पहले हृदय में जाएगा तभी तो फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में जाएगा। तो फिर जाता है किससे? जब यहाँ से जो पूरे शरीर से हृदय में जाता है, और हृदय से फिर कहाँ जाता है? फुफ्फुस से धमनी के माध्यम से जाता है वहां फेफड़ा में, और फिर वहां से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय में आता है। समझ गए? क्योंकि उल्टा मैंने बताया, उल्टा क्या होता है? जिसमें फुफ्फुस लग गया वह उल्टा कर देता है उसका काम को, है ना? अब देखिए, हृदय संपूर्ण, है ना? इससे रक्त का बहाव हृदय से संपूर्ण शरीर यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में होता है। अब इससे रक्त का स्राव जो है शरीर के विभिन्न अंगों से, हृदय हृदय हार्ट की ओर होता है। इससे रक्त का स्राव शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय यानी कि हार्ट की ओर होता है। पूरे मतलब शरीर के जितने भी अंग है ना, इससे ऊपर की ओर, है ना, चढ़ता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर फिगर बता दिया आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये जो फिगर है, यह मान लीजिए कि कोई आदमी का फिगर है, और यह आदमी जो है इसमें यहाँ पर हार्ट है, ठीक, यहाँ पर हार्ट है। अब पूरे शरीर से जो है यहाँ पर जाएगा रक्त, ब्लू पेन से मैं बना दे रहा हूँ बड़े भैया, ब्लू पेन से जो जा रहा है, ये पूरे शरीर से रक्त जा रहा है ना? पूरे शरीर से जो है ये रक्त जा रहा है। जब ये रक्त जो है जा रहा है पूरे शरीर से, कहाँ जा रहा है? पूरे शरीर से आ रहा है हार्ट की ओर, हृदय की ओर आ रहा है, ठीक। तो यह हृदय की ओर आ रहा है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरे शरीर से हार्ट की ओर गया, तो किससे जाएगा? तो जाएगा आपका शिरा से, ठीक। और इससे क्या होता है? अब जो है धमनी से क्या होता है, इसको हम रेड से कर दे रहे हैं। धमनी में क्या होता है कि हार्ट से जो है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का गमन होगा। पूरे शरीर में जो है शुद्ध रक्त का गमन होगा। किससे? हार्ट से। किसके माध्यम से? तो धमनी के माध्यम से। समझ गए? समझ गए बड़े भैया? अब देखिए, यानी कि आपको यह अनुभव हो जाना चाहिए कि धमनी और शिरा एक दूसरे में क्या है, एक जो है नली है ना, जिसको हम लोग नस कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग नस कहते हैं, नस नाड़ा, है ना, नस कहते हैं। ये इस प्रकार से नली होता है, इसी के माध्यम से जाता है रक्त। तो कोई शुद्ध रक्त होता है, कोई अशुद्ध रक्त। तो आप लोग को यह मालूम हो जाना चाहिए कि शुद्ध रक्त क्या है और अशुद्ध रक्त क्या है। तो शुद्ध रक्त जो होता है बड़े भैया, उसमें ऑक्सीजन से प्योर हो जा, मतलब ऑक्सीजन उसमें उपस्थित होता है। ऑक्सीजन उपस्थित है वह शुद्ध है, और जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है वह अशुद्ध है बड़े भैया। समझ गए? वही अशुद्ध रक्त है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा जो है कि इसकी दीवारें मोटी होती है। आप देखिए, धमनी की दीवारें मोटी और इसकी दीवार यानी कि वेन यानी कि शिरा की दीवारें जो होती है अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? धमनी की अपेक्षा पतली होती है। शिरा की दीवारें धमनी की अपेक्षा पतली होती है। तो यह आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मोटा जो होता है, किसी का जो लेयर होता है मोटा क्यों होता है? क्योंकि उससे जो है ज्यादा काम है,
उससे ज्यादा काम है या ज्यादा मात्रा में कोई चीज ढो रहा है, इसीलिए तो उसको हैवी बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। ठीक। और यदि जिससे कम काम है, जिसको है ना बहुत कम काम है, उससे बहुत कम सामान ढोना है, तो वह पतला ही काम कर सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे सामान को ढोने के लिए छोटी गाड़ियां रहती है, और बड़े बड़े सामान के ढोने के लिए बहुत बड़े बड़े गाड़ियां होते हैं, जैसे ट्रक हो गए, बहुत बड़े बड़े मशीन हो जाते हैं। ठीक। तो छोटे मोटे जो सामान है वो ऑटो से चला जाता है, और जो बड़ा सामान होता है वह ऑटो से संभव नहीं है ना, वह ट्रक से जाता है, या और मतलब जो हैवी गाड़ी है उससे जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि इसकी दीवारें जो है मोटी होती है, और इसकी दीवारें धमनी की अपेक्षा पतली होती है। समझ गए, है ना। धमनी की दीवार जो होती है मोटी होती है, और सिरा की दीवार पतली होती है। अब आगे देखिए चौथा, इसका रंग लगभग लाल होता है। इसका रंग लगभग लाल होता है बड़ भैया, और इसका रंग लगभग नीला होता है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल में आपको नीला इधर से हट की ओर पहुंचाया, यानी कि पूरे शरीर से हट की ओर लेकर गया, यानी कि सिरा बनाया, और हट से पूरे शरीर की ओर जो रेड कलर से लाया, यानी कि धमनी बनाया। आप लोग देख सकते हैं। तो इसका रंग लगभग नीला होता है। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि धमनी सिरा तो हमनी के शरीर में है भाई, हम लोग के शरीर में धमनी और सिरा है, तो कैसे पहचानेंगे? तो जो आपको ऊपर ऊपर जो नस दिखेगा, कुछ ब्लू कलर या जो होता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो वह मान लीजिए आप कि वह क्या है, सिरा है। और जो धमनी होता है वह एकदम अंदर होता है, ज्यादातर दिखाई नहीं देता है धमनी, है ना। धमनी ज्यादातर दिखाई नहीं देता है, वह अंदर की ओर होता है, और सिरा ऊपर की ओर होता है। आप लोग देख सकते हैं अपने शरीर के ऊपर। ठीक। अब देखिए फाइनली बात वह आ ही गया जो हमने थर्ड पॉइंट में बताया। इससे जो है, इसमें जो है रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है। अब देखिए जब तेज गति से होगा, मान लिया कि किसी करहा में पानी जा रहा है, करहा मतलब समझते हैं ना, जिसमें पानी जाता है। ठीक। मान लिया किसी करहा में पानी जा रहा है, और उसमें यदि है दोनों तरफ के जो ये करहा है, ठीक, यह करहा है, और इसमें जो है ये मोटाई हम लोग यानी कि इसको मोटा कर दिया है। ठीक। और एक करहा जो है, एक करहा जो बड़ भैया है, यह इस प्रकार से है, यानी कि उसके अपेक्षा पतला है। ठीक। यह मोटा है और उसके अपेक्षा यह करहा पतला है। तो इसमें ज्यादा पानी भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यह टूटने की संभावना बहुत कम है ना। और इसमें जो है, इसमें जो है ज्यादा पानी जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा, इधर टूट जाएगा, इधर टूट जाएगा, है ना, इधर टूट जाएगा और उधर टूट जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग। तो ज्यादा ढोने के लिए, करहा में ज्यादा पानी ढोने के लिए करहा को मजबूत होना जरूरी है ना। जो जो लेयर है, दोनों तरफ का लेयर है वो मजबूत होना चाहिए। करहा हालांकि इस तरह से होता है दोनों तरफ से, लेकिन यह जो है नस जो है वो पूरा राउंडेड होता है ना, नली के रूप में होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो नली है, इसका दीवार क्यों मोटा हुआ, क्योंकि इसका प्रवाह तेज गति से होता है। इसमें जो है रक्त का प्रवाह तेज गति से, हाईली स्पीड ब्लड होता है इसमें, किसमें, धमनी में, इसीलिए मोटा होता है। नहीं तो यदि पतला होता तो क्या हो जाता, फट जाता, और फट जाता तो क्या हो जाता, डेथ हो जाता। आप, है ना, समझ सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसमें रक्त का प्रवाह तेज गति से हो गया, और इसमें क्या होता है कि रक्त का प्रवाह धमनी से कम गति में होता है। इसी कारण बेचारे को क्या होता है, पतली दीवार मिलता है। प्रकृति सोच समझ के बनाता है ना। इसी इसकी दीवारें धमनी की अपेक्षा पतली क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रवाह कम गति से होता है, धीमी गति से होता है। तो कोई जरूरत नहीं है उतना हार्ड लेकर के रहना, है ना, ज्यादा मोटा लेकर के रहना। केवल वजन नहीं बढ़ाना है, काम भी तो करना है। समझ सकते हैं आप लोग, है ना। तो केवल वजन नहीं बढ़ाना है, काम भी करना है। तो उस वजन नहीं वो बढ़ाता है, काम जितना है उतना ही अपना दीवार मोटा रखता है। ठीक। तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, फिगर के माध्यम से बताया। और यह परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है, बहुत बार आते रहता है बड़ भैया, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और आप लोग जो है इसको दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जितने ज्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, उतना ही आप लोग का भी जो है फ्रेंडशिप अराउंड बढ़ेगा, और आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। तो पॉजिटिव चीजों का शेयर करना सीखिए, नेगेटिव चीजों का शेयर कभी मत कीजिए, है ना। हो सकता है आप यदि नेगेटिव चीज को शेयर किए तो आपके साथ साथ सामने वाला भी बिगड़ेगा, और जो सामने वाला है वो भी यदि शेयर कर दीजिएगा तो उसके सामने वाला बिगड़ जाएगा, और उसके सामने वाला यदि शेयर कर दिया तो उसके सामने वाला, इसी तरह से करते करते सामने वाला के चारों ओर जो है वो नेगेटिव में फंस जाता है, यानी कि वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव चीजों का शेयर मत कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, और पॉजिटिव चीजों का इग्नोर नहीं बल्कि शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद।